लोकसभा में आज जो विमेन रिजर्वेशन बिल पास हो गया, आपको लगता है कि ये इस तरह से रिजर्वेशन होना चाहिए या नहीं होना चाहिए? मैडम ये राज्यसभा से तो पहले ही पास हो चुका था, 10-12 साल पहले ही पास हो चुका था, लेकिन किन्हीं कारणों से लोकसभा में पास नहीं हुआ। वो को जौन सी भी पार्टी थी, चाहे वो समाजवादी पार्टी हो या कोई भी हो, वो उनका किसी का नाम नहीं कैमरे पे नहीं ले रहा, अभी आप बता रहा हूँ मैं आपको। तो वो राजनीति होती है, वो राजनीति के तहत जो हुआ राज्यसभा, पहली बार ऐसा है कि जो बिल राज्यसभा में पास हुआ वो लोकसभा में पास नहीं हो रहा। ये बहुत बड़ी विडम्बना थी जो आज तक हम झेल रहे थे, और ये सारी सरकारें चाहती हैं। जब कांग्रेस की यूपीए की सरकार थी 10 साल, जब भी पास तो उन्होंने ही कराया था ना राज्यसभा में। अभी भी सबसे पहले कांग्रेस पार्टी ने ही इसको कहा, प्रधानमंत्री को चिट्ठी लिखी और कहा कि इस बिल के ऊपर सबसे पहले प्राथमिकता दी जाए, इस बिल को पहले पास किया जाए। सोनिया गांधी जी ने खुद प्रधानमंत्री को चिट्ठी लिखे, 9 प्रश्न किए, 9 प्रश्नों में ये सबसे बड़ा मुद्दा पहला यही था कि इसके ऊपर चर्चा की जाए और ये बिल पास, क्योंकि इसके बारे में एजेंडा तो कोई बता ही नहीं रहे थे ना। वो 4 दिन के लिए 5 दिन के लिए इमरजेंसी सेशन बुला रहे हैं, कोई एजेंडा नहीं। कल रात तक कैबिनेट की मीटिंग होती रही, प्रधानमंत्री जी के यहाँ या जहाँ भी जो भी थे जिनके यहाँ भी होती रही, करते रहे, सीक्रेट रखा गया। क्या है इस देश में? कब छुपाओगे, कब बताओगे? कब बताना तो पड़ेगा ही आपको। तो इतनी गोपनीयता किस बात की? कोई ज़रूरत नहीं है इसकी। जनता के सामने रखो। जनता, अब भी तो जनता के सामने रखा ना, संसद नए भवन से, पुराने भवन से नए भवन में आया, ऐसा कुछ करा तो रखना ही पड़ा ना। तो बिल से आप इत्तेफाक रखते हैं कि बिल पास होना चाहिए? नहीं, बिल तो पास होना ही चाहिए था। आज से 12 साल पहले भी हो जाता, वो तो बिल पास होना चाहिए था। महिलाओं का आरक्षण होना चाहिए संसद में? बिल्कुल होना चाहिए। 33% आज से नहीं, कब से था। जब भीमराव अम्बेडकर ने जब संविधान बनाया था उस वक्त भी ये सब चर्चाएं चली थी। जब सरदार पटेल थे या नेहरू जी थे या कोई भी थे, तो सब यही चर्चाएं चली थी। और जब भी बढ़ते गए 10%, 20%, OBC, फलाना सी, ST, अभी पता नहीं कितनी कैटेगरी गिनाओगे आप भैया। जब चुनाव का पीरियड आया जब भी याद आई इनको, उससे पहले कहाँ थे ये? 2014 से जब सरकार बनाते आ रहे हैं ये, जब तो याद नहीं आई, जब तो दिल ने बिल पास नहीं किया महिला आरक्षण का। अब इन्हें चुनाव आ गया तो अब बिल आरक्षण का पास कर दिया। बिल होना चाहिए कि नहीं? महिला आरक्षण मिलना उस दिन से आए थे उसी दिन कर देना चाहिए था इन्हें। अब याद है। और एक बात हो जाए, महिला की बात करते हैं। महिला तुम्हारे 28 जनवरी को संसद का उद्घाटन मोदी जी ने किया था उस टाइम, और एक तरफ तुम महिलाओं पे लाठीचार्ज करवा रहे हो। ये कहाँ का नाम चल गया बताइए? और कितनी महिलाओं पे ना अत्याचार हुआ? 10% महिलाएं सिर्फ संसद में, सिर्फ 10% महिलाएं हैं। और ये 12 साल 14 साल से यही कह रहे हैं कि महिला आरक्षण बिल, महिला रिजर्वेशन बिल, इसको कर देना चाहिए। कितने % करेंगे? 33% करेंगे, 50% करेंगे, कितना करेंगे? करें। मैं तो कहता हूँ 50% करके दिखाएं ना। बिल्कुल। की तो पेंशन इन्होंने बंद करा दी, और जो विधायक और सांसद मंत्री बन रहे हैं इनकी पेंशन क्यों चल रही है भाई? इनको भी तो बंद कराओ ना। इनके बंद क्यों ना कराते हैं? जो विधवा पेंशन है, गरीब लोग बेचारे अपने झोंपड़पट्टी में काम चला रहे हैं रह के। ठीक है, अभी जो भी है, मतलब ये सवाल मेरा ये है कि संसद में ये आरक्षण होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? इससे फायदा है कि नहीं? देखिए, आरक्षण तो होना चाहिए, पर उन पे तो अभी तो बंद लगाना चाहिए ना। इनके जो पेंशन चालू कर रखे विधायकों मंत्रियों की, इनकी तो बंद करा दो। इनकी क्यों नहीं कराते? महिलाओं की जो विधवा पेंशन उन्हें चालू कराओ। और राहुल गांधी जी का अभी मैसेज देखा है ना इंटरव्यू में, 4000 रुपये पेंशन मिलेगी, 4000 विधवा पेंशन की।